ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में। शिव महापुराण के अंतर्गत पशुपति व्रत के बारे में ऐसा वर्णन आता है कि यह व्रत मात्र 5 हफ्ते तक यानी कि 5 सोमवार तक यदि कोई व्यक्ति रखता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करते हैं। इस व्रत से जुड़े हुए कुछ विशेष नियमों का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि पशुपतिनाथ के व्रत को करने के बाद भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। तो आपको बता दें कि आपकी मनोकामनाएं यदि पूर्ण नहीं हो रही है, आपने एक बार व्रत किया, दोबारा व्रत कर लिया, 3 बार व्रत कर लिया, फिर भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यही हो सकती है कि आपने पूरे नियमों का पालन नहीं किया होगा। जब तक आप बताए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे, आपको आपके व्रत का पूरा फल कैसे प्राप्त हो सकता है। इसीलिए पूरे नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है किसी भी व्रत में। सबसे पहली बात, जो कि स्वयं शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, और सिर्फ पशुपति व्रत ही नहीं, कोई भी व्रत यदि आप किसी मनोकामना के साथ करते हैं तो आपको इस व्रत का संकल्प लेना बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ लोग बिना संकल्प किए ही डायरेक्ट व्रत को आरंभ कर देते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपने स्वयं भी देखा होगा कि कोई भी पूजा पाठ आप करने बैठते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं अगर घर पे, तो पंडित जी सबसे पहले क्या कराते हैं, संकल्प करवाते हैं। तो वही काम आपको करना है। जिस दिन आप व्रत आरंभ करते हैं उस दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद अपने घर के पूजा स्थान पर बैठे, हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प ले लें और अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प करने के बाद इस जल, पुष्प, अक्षत को गणेश जी के सामने छोड़ दें। इससे क्या होता है कि जो संकल्प आप व्रत के दौरान लेते हैं, व्रत करने का संकल्प लेते हैं, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। व्रत के दौरान आपको किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता और आप निर्विघ्न होकर इस व्रत को पूर्ण करते हैं। और ऐसा स्वयं शिव महापुराण के अंतर्गत ही लिखा हुआ है कि व्रत का जो पहला नियम है, सबसे पहला नियम वह यही है कि आपको संकल्प लेना है। बात करते हैं दूसरे नियम की, तो पशुपति व्रत वहाँ करना चाहिए जहाँ भगवान भोलेनाथ का कोई खास मंदिर हो या फिर कोई ज्योतिर्लिंग हो, लेकिन ऐसा हर किसी के द्वारा तो संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, घर पर बहुत से लोगों के शिवलिंग स्थापित होती है और वो चाहते हैं कि हम घर पर ही यह व्रत कर लें, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अगर आपके घर के आसपास या फिर थोड़ी दूरी पर भी अगर मंदिर है तो कोशिश करें कि आप उसी स्थान पर जाकर इस व्रत को करें। सीधी भाषा में कहें तो आपको पशुपति व्रत जो आप करते हैं वह मंदिर में जाकर ही इसका पूजन करना चाहिए। अगली बात जो महादेव के पूजा में आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जब भी आप महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, तो इस दौरान पुरुष यदि कर रहे हैं व्रत या पूजा तो वह सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें और जो महिलाएं हैं वह भी हल्के रंग का वस्त्र धारण करें। अगली बात, जब भी आप घर से मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो फिर आप जो पूजा की थाली है उसे हमेशा घर से ही सजा कर लेकर जाएं। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मंदिर दूर है तो हम किसी पॉलीथीन में या फिर किसी बैग में सामग्री ले जाएंगे और वहां जाकर हम थाली सजाकर फिर पूजा अर्चना करेंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप घर से ही थाली सजाकर लेकर जाएं और इसके बाद इस थाली से पूजा अर्चना करें और इस थाली को लाकर घर पे रख देना है आपको, इसे धोना नहीं है। यही थाली आप शाम को बिना धोए ही लेकर जाएंगे। इसमें आपको दिया लेकर जाना है, भोग लेकर जाना है। इस प्रकार से जो थाली की नियम बताई गई है वह नियम यही है। अगली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए इस व्रत के दौरान कि जब आप शाम के वक्त भोग लेकर जाते हैं, जो मीठा भोग प्रसाद बनाकर लेकर जाते हैं, उसका आप 3 हिस्सा करते हैं। 2 हिस्सा आप मंदिर में छोड़कर आते हैं और जो तीसरा हिस्सा होता है उसे आप अपने साथ घर में लेकर आते हैं। और रात को जब आप भोजन करते हैं उससे पहले ही आपको इस प्रसाद को ग्रहण करना होता है। अब ऐसे में बहुत से लोगों का कहना होता है कि घर में छोटे बच्चे हैं, वो भी प्रसाद मांगते हैं, तो ऐसे में क्या करें। आप एक बात का ध्यान रखें कि ये जो तीसरा हिस्सा बचाकर मंदिर से लेकर आते हैं, यह हिस्सा आपको स्वयं ही ग्रहण करना है। इस प्रसाद को आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। और इस प्रसाद को लेने के बाद आप मीठा भोजन अगर संभव हो तो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी भी व्रत में अगर आप नमक का त्याग करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन आपकी शारीरिक स्थिति अगर ऐसी नहीं है, आप नमक का त्याग नहीं कर सकते, तो आप सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप किसी मनोकामना के साथ व्रत करते हैं तो श्रेष्ठ तो यही होता है कि आप नियमों में बंधकर इस व्रत का पालन करें। और शास्त्र अनुसार अगर देखा जाए तो किसी भी व्रत में नमक का त्याग करते हैं अगर आप, तो वह व्रत सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। अगली बात, शाम को जो आप मीठा भोग तैयार करते हैं, इसमें अगर आप अनाज का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि व्रत सभी अपने अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं। कुछ लोग अन्न का त्याग करते हैं, कुछ लोग अन्न का सेवन करते हैं। तो अगर आप अन्न का सेवन करते हैं व्रत के दौरान तो आप चावल की खीर बनाकर भगवान को चढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लोग अन्न का सेवन नहीं करते हैं व्रत के दौरान, तो ऐसे में वो लोग कुट्टू के आटे का हलवा, सिंघाड़े के आटे का हलवा, आलू का हलवा, मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, इस प्रकार का भोग तैयार करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि पूजा की थाली जो आप लेकर जाते हैं सुबह के वक्त, तो बहुत सी जगहों पर भगवान की पूजा की जो सामग्रियां होती है, जैसे बिल्व पत्र, शमी के पत्ते, आंकड़े का पुष्प इत्यादि प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आप चिंता ना करें, महादेव को मात्र 1 लोटा जल, गंगा जल मिलाकर अगर आप अर्पित करते हैं, कच्चे चावल चढ़ाते हैं, तो इससे भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें सामग्रियां प्राप्त नहीं हो पाती है। जिन्हें सामग्रियां प्राप्त हो रही हैं वो पूजा की थाली में ऐसी वस्तुएं जरूर शामिल करें जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं, जिससे महादेव की प्रसन्नता बढ़ती है, जैसे कि भस्म, आंकड़े का पुष्प, शमी के पत्ते, बिल्व पत्र, धतूरा इत्यादि। इनमें से जो जो सामग्रियां आपको प्राप्त हो जाती हैं वो सामग्रियां आप अवश्य थाली में शामिल करें। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूँगी कि जिनको प्राप्त नहीं होती है वो भी चिंता ना करें। वो ऐसा ना सोचे कि इन सामग्रियों के बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होंगी। इनमें से जो भी सामग्रियां आपको प्राप्त होती है उससे भी आप महादेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगली बात, जो आप जिस दिन व्रत करते हैं, जो पहला आपका व्रत होता है, उस दिन जब आप शाम के वक्त 6 दिए लेकर घर से जाते हैं मंदिर में, तो 5 दिया आपको भगवान के मंदिर में ही प्रज्वलित करना होता है। तो जब आप अपना दिया प्रज्वलित कर रहे होते हैं, उसी वक्त पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए अपने मनोकामना को मन में भगवान से कहते हुए दिया को प्रज्वलित करना चाहिए। और इसमें से एक दिया आपको घर लेकर आना है, यानी कि जब आपकी पूजा पाठ हो जाएगी तो आपको एक दिया घर लेकर आना है। और घर में प्रवेश करने से पहले ही, जब आप घर की ओर मुख करके खड़े होते हैं, उस वक्त जो आपका राइट साइड होता है, घर में प्रवेश करते वक्त ध्यान रखें कि घर में प्रवेश करते वक्त जब आपका जो राइट साइड होता है, उसी तरफ आपको यह दिया पशुपतिनाथ का स्मरण करते हुए अपने मनोकामनाओं को मन में रखते हुए प्रज्वलित करना है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मंदिर से जलता हुआ दिया लेकर आना है हमें, तो आपको भूल से भी यह गलती नहीं करना है। मंदिर से जलता हुआ दिया घर लेकर आना एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। अगली बात, जैसे कि इस व्रत में 5 सोमवार आपको व्रत रखना पड़ता है, तो आप 5 सोमवार को जब व्रत करते हैं तो एक ही मंदिर का चुनाव करें। अलग अलग मंदिर में जाकर अलग अलग दिन की पूजा आप नहीं कर सकते हैं। और ना ही आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रातःकाल एक मंदिर में पूजा कर लिया और शाम को हम किसी और मंदिर में जाकर पूजा कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। जिस मंदिर में आप पहले दिन प्रातःकाल की पूजा करेंगे, आपको शाम की पूजा भी वहीं करनी है। और 5 व्रत जो आप करेंगे वो भी आपको उसी मंदिर में जाकर करनी है। तो इन नियमों का पालन करते हुए आपको पशुपति व्रत करना चाहिए। यदि बताए गए नियमों में बंधते हुए आप पशुपति व्रत का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर महादेव की कृपा आप पर होती है, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।